Hello बच्चों, let's read this question. The question says mark the correct alternative in each of the following. The sets of all values of m for which both the roots of the equation x square minus m plus 1 x plus m plus 1 m plus 4 is equal to 0 are real and negative is option A minus infinity to minus 3 union 5 to infinity, option B minus 3 to 5, option C minus 4 to minus 3, option D minus 3 to minus 1. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके क्या है रियल रूट्स है। रियल रूट्स, तो जब रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेट डी उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस एम प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके ये है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो ए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 1 आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस एम प्लस 1 आएगा और सी इज इक्वल टू एम प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, इसके रियल और नेगेटिव रूट्स हैं। तो पहले तो हम रियल लेते हैं, तो रियल में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो डी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, माइनस एम प्लस 1, तो एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4, ए कितना है 1 और सी है एम प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मैं खोलूँ, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 15 में हम अगर सॉल्व करें तो 5 3 से 15 होता है, तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एम कॉमन ले लिया, m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया, m माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 3 और m माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये हमारे पास -3 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, ये माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या है, -3 से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -3, यहाँ पर m क्या कर रहा है, m बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और सेकंड में क्या कह रहे हैं, ये हो गया हमारे पास। आप सेकंड में कह रहे हैं कि रूट्स जो है वो नेगेटिव है। रूट्स नेगेटिव है मतलब, जैसा अगर मैं मानूं लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। तो इन दोनों नेगेटिव नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। सम ऑफ रूट्स कितना होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस एम प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, एम प्लस 1 आएगा, मतलब एम प्लस 1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा, तो एम प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ये m इज लेस देन -1, m इज लेस देन -1, m इज लेस देन -1। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि m जो है बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, इसको हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों नेगेटिव नंबर है हमारे, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा।
तो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, ये वाला पार्ट होती है कांस्टेंट वाली, तो m+4 जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो m इज ग्रेटर देन क्या आएगा, -4। तो यहाँ पर इसको तो हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब इस यहाँ पर m क्या बिलोंग करेगा, -4 से इंफिनिटी तक। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। अब फ्रॉम 1 2 3 तीनों इक्वेशन से अगर मैं देखूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, कि m बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -3 तक, -इंफिनिटी से -3 तक। इसको इंक्लूड क्यों किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर 0 के बराबर भी हो सकता है। ओके, यूनियन 5 से इंफिनिटी। और इक्वेशन 2 क्या है कि m बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -1 तक। और इक्वेशन 3 क्या है कि m बिलोंग करेगा -4 से इंफिनिटी तक, -4 से इंफिनिटी तक। तो हम इनके पॉइंट्स लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन वाला जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही वाले पर m की वैल्यू बिलोंग करेगी। तो -इंफिनिटी, फिर क्या पॉइंट है हमारे पास, -4, फिर क्या है -3, फिर है -1, फिर है 5, और फिर है इंफिनिटी। फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, कि m बिलोंग कर रहा है -इंफिनिटी से -3 तक, -3 इंक्लूड है तो ये आएगा, और 5 से इंफिनिटी तो ये आएगा। अब सेकंड इक्वेशन में है कि m बिलोंग कर रहा है -इंफिनिटी से -1 तक, -इंफिनिटी से -1 तक, -1 इंक्लूड नहीं है। और फोर्थ में है कि m बिलोंग कर रहा है -4 से इंफिनिटी तक, -4 से इंफिनिटी, तो -4 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, सर्किल आएगा और ये। ठीक है, अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला जो तीनों में इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि m बिलोंग कर रहा है, देखो -4 से -3, -4 इंक्लूड नहीं है और -3 इंक्लूड है, तो -4 से लेकर -3। ठीक है, यही आएगा मेरे पास इस पर। ओके, तो हमारा ऑप्शन में क्या है, -4 से -3। ओके, सो द फाइनल आंसर इज m बिलोंग्स टू -4 to -3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।